टू अंकुश लियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए इसके पहले मेरा पहला वीडियो आ चुका है इनइक्वालिटीज़ पार्ट 1 के बारे में, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था। देखिए कोई भी क्वेश्चंस को हल करने से पहले कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इतने ईजी कॉन्सेप्ट उसमें बताया है, कोई भी बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है बिना किसी भी दिक्कत के। तो सबसे पहले आपको मेरे पहले वीडियो में जाना है और इसको देख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। उसके बाद आप देखिए स्टेप 1 चलेंगे तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को मत देखिएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ इतने इजी मेथड से मैंने बताया है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये हमारे पास पार्ट 2 है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं पार्ट 2 का। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस विल बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन इज़ डेफिनेटली ट्रू। देखिए क्या कह रहा है ये, अगर ये वाला आपका एक्सप्रेशन जो भी है अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा आपका ट्रू होगा। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया ये पूरी तरह से ट्रू है, तो आपको जो भी ऑप्शन दिए इसमें से बताना है कि इसके आधार पर इनमें से कौन सा ट्रू होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि वैसे तो साइन लिखा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल एच है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे न जानकर हम लोग इसको ऐसे जानते हैं, क्या हम लोग के से एच तक जा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि के से एच तक में जितने भी गेट पड़ेंगे आपके हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल का, तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, वो अपने आप गलत हो जाएगा। हर जगह के से एच तक बीच में यही साइन आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए के हमारा यहाँ पर है। देखिए के से जैसे ही आगे चलेंगे हम लोग जी पे पहुँचेंगे, और जी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ एच तक पहुँचेंगे। और ग्रेटर दैन इक्वल का साइन की शर्त यही है कि के से एच तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह यही वाला साइन हो। देखिए यहाँ पे इक्वल मिला, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल मिला। देखिए इस साइन के बारे में जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए ये साइन कहीं भी आएगा वो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं है। देखिए ये हर एक केसेस में ट्रू माना जाता है। देखिए केस से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ जी पे पहुँच लेंगे और यहाँ पे एक जगह मिल गया है। इस साइन के आने से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका क्वेश्चन ट्रू हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। देखिए हमारा ट्रू हो गया। अब देखिए इसको तो हमको चेक ही नहीं करना, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं। 5 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होता है और हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया है। देखिए वैसे तो ये वाला ट्रू हो गया है। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं ट्रू होते कि नहीं होते हैं। देखिए जी इक्वल एफ, क्या हम लोग जी से एफ तक जा सकते हैं, और हमारे बीच में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह इक्वल वाला साइन आना चाहिए। देखिए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए जी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है के तक पहुंचेंगे, के से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है एफ़ तक पहुंचेंगे। लेकिन मैंने आपको इक्वल के केस में क्या समझाया था, जी से एफ़ तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हमारे पास हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए। देखिए जी से एफ़ तक में 2 गेट हैं, यहाँ आ गया लेकिन यहाँ नहीं आया, दोनों जगह आते तब ये ट्रू हो जाता, इसलिए गलत हो गया। यहाँ नहीं है इसलिए गलत हो गया। चलिए ये देखते हैं, क्या हम लोग एच से एफ़ तक जा सकते हैं। लेकिन एच से एफ तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह हमारा यही वाला साइन आना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल के केस में। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एच से हम लोग जैसे आगे चलेंगे गेट क्लोज है, हम लोग जी तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। देखिए ये भी देखते हैं। चलिए देखिए क्या हम लोग एफ़ से जी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एफ़ से और ग्रेटर दैन इक्वल के केस से मैंने आपको क्या बताया था, एफ़ से जी तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह यही वाला साइंस आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए एफ़ से जैसे आगे चलेंगे गेट क्लोज हो गया, तो हम लोग एफ़ से के तक नहीं जा सकते, तो जी तक कहाँ पहुँच पाएंगे, ये गलत हो गया। इसी तरह से क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करना है। देखिए ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे इतना वक्त लग रहा है। वैसे तो आज आप पढ़ लेंगे जान लेंगे तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन, ये जो दिया हुआ है इस डेफिनेटली ट्रू, ये जो एक्सप्रेशंस है हमारा पूरी तरह से ट्रू है, तो इनमें से कौन सा जो है हमारा एक्सप्रेशन है वो ट्रू नहीं होगा। देखिए थोड़ा समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए वो क्या कह रहा है।
देखिए हम लोग इसको सही कर देते हैं। यहाँ हम लोग लिखा है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे, विल नॉट बी ट्रू। ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा ये हम लोगों को बताना है। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा अगर ये जो एक्सप्रेशन है हमारा ट्रू है पूरी तरह से। देखिए ये भी स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा कंक्लूजन है। देखिए सर, इसके आधार पर इसमें से हम लोगों को ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, क्या हम लोग एस से पी तक पहुंच सकते हैं? और मैंने ग्रेटर दैन इक्वल के केस में आपको एक बार नहीं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि एस से पी तक हमारे जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए। किस केस में? ग्रेटर दैन इक्वल के केस में। चलिए देखते हैं। देखिए, एस से जैसे आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है आर तक पहुँचेंगे, आर से आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है क्यू तक पहुँचेंगे, क्यू से गेट खुला हुआ है पी तक पहुँचेंगे। लेकिन शर्त क्या है? एस और पी के बीच में जितने भी गेट पड़ेंगे हर जगह यही वाला साइन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हर जगह आना चाहिए। यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए था, यहाँ भी, तभी ये ट्रू होगा। हर जगह यही वाला साइन होगा तभी ट्रू होगा। अगर यहाँ इक्वल है यहाँ भी इक्वल होता तब तो ये ट्रू हो जाता। मैंने आपसे क्या बताया? देखिए ये जो साइन होता है बहुत ही अच्छा साइन होता है, इसको आपको देखना भी नहीं, ये ट्रू कर देना है। हम लोग इसको देखिए, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल होता है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है तो ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है। ये अपने आप ट्रू हो जाता है बिना किसी बाधा के। तो ये हमारा यही गलत हो गया। देखिए पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। देखिए मेरा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। देखिए हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। हमको विल नॉट बी ट्रू ही बताना था। देखिए हम लोग एस से आर तक तो पहुंच गए, गेट खुला हुआ था। आर से हम लोग गेट खुला हुआ है क्यू तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल के साइन में हमको हर जगह साइन नहीं मिला, ये गलत हो गया। देखिए यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बताना है विल नॉट बी ट्रू, विल नॉट बी ट्रू बताना है, तो हमारा यही आंसर सही हो गया। चलिए ये भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। आपको समझाने के लिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए क्या हम लोग आर से पी तक पहुँच सकते हैं? लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर दैन के साइन में मैंने आपको ये बताया था आर से पी तक में जितने भी गेट पड़ेंगे, देखिए ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब यही है, या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या तो कम से कम एक जगह तो ये वाला साइन हो, और बाकी जगह अगर ग्रेटर देन आता है, इक्वल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। या तो हर जगह ये वाला साइन हो या एक भी जगह ये वाला साइन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग को आर से पी तक जाना, हमेशा गेट जिधर से खुला होता है उधर ही से हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं। देखिए आर से जैसे हम लोग, देखिए आर से गेट खुला हुआ है क्यू तक पहुँचेंगे, और क्यू से गेट खुला हुआ है पी तक पहुँचेंगे। देखिए ट्रू हो रहा है यहाँ पे। देखिए एक जगह ये साइन मिल गया और यहाँ पे एक जगह ग्रेटर देन इक्वल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मिल गया, कम से कम एक जगह तो ये वाला साइन आना ही चाहिए, आ गया, ये ट्रू हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को विल नॉट बी ट्रू बताना है। देखिए गलत हो गया। देखिए हम लोग क्या एस से क्यू तक पहुंच सकते हैं? देखते हैं। देखिए एस से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ आर तक पहुंचेंगे। देखिए आर से गेट खुला हुआ क्यू तक पहुंचेंगे। देखिए हम लोग पहुंच गए। और ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपको बताया था एस से क्यू में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। या तो कॉमन होने का मतलब यही है, या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या तो कम से कम एक जगह ये वाला साइन आना चाहिए, और बाकी जगह इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी ट्रू हो गया। देखिए एस से आर तक पहुंच गए, आर से क्यू तक पहुंच गए, एक जगह ये वाला साइन भी मिल गया। देखिए सर ये हर केस में ट्रू माना जाता है, इसको तो आपको देखना ही नहीं। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल भी होता कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी ट्रू हो जाता। देखिए ये सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विल नॉट बी ट्रू। चलिए हम लोग देखते हैं क्या एस से पी तक जा सकते हैं। देखिए एस से गेट खुला हुआ है आर तक पहुँचेंगे, आर से गेट खुला हुआ है क्यू तक पहुँचेंगे, क्यू से गेट खुला हुआ है पी तक पहुँचेंगे। और देखिए ग्रेटर देन का साइन है, और मैंने आपको क्या बताया था, एस से पी तक में हमारे जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब ये, या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या तो कम से कम एक जगह ये वाला साइन हो। अगर बाकी जगह इक्वल आता है, ग्रेटर देन इक्वल आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही ट्रू हो जाता है। देखिए ये भी ट्रू हो गया। तो लेकिन ये आंसर नहीं, आंसर हमारा यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विल नॉट बी ट्रू पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डब्लू ग्रेटर दैन जेड होल्ड ट्रू। देखिए ये भी जो सारे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ये वाला ट्रू करेगा? क्या हम लोग जेड से डब्लू तक किस में पहुंच सकते हैं? इन ऑप्शनों में से हम किस ऑप्शन में जेड से डब्लू तक पहुंच सकते हैं, यही पूछ रहा है ये।
ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से किस में W लेस दैन जेड ट्रू होगा। चलिए हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या हम लोग जेड से W तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं, देखिए जेड से गेट खुला हुआ है एक्स तक पहुंचेंगे, एक्स से गेट खुला हुआ है वाई तक पहुंचेंगे। देखिए वाई के बाद हमारा गेट क्लोज हो गया, हम लोग नहीं जा सकते, तो ये हमारा देखते ही गलत हो गया। चलिए देखते हैं, जेड से W देखना है। देखिए जेड से हम लोग एक्स तक चलेंगे, गेट खुला हुआ था। देखिए एक्स के आगे जैसे ही बढ़ेंगे हमारा गेट बंद है, हम लोग वाई तक नहीं पहुँच सकते, ये भी गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, देखिए जेड से जैसे आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है वाई तक पहुंचेंगे, वाई से गेट खुला हुआ है एक्स तक पहुंचेंगे, और एक्स से गेट खुला हुआ है W तक पहुंचेंगे। और मैंने आपसे क्या बताया था, देखिए जेड ग्रेटर देन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, देखिए जेड से W तक में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब होता है कि या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या तो कम से कम एक जगह तो ये वाला साइन हो। अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है तो ट्रू हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमको एक जगह ये वाला साइन मिल गया और बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल मिला, ग्रेटर देन मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू हो जाता। अगर यहाँ इक्वल भी होता, यहाँ भी इक्वल होता, यहाँ भी होता, तब भी ट्रू हो जाता। देखिए हमारा ऑप्शन सही हो गया। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, देखते हैं। देखिए जेड से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे वाई तक पहुंचेंगे, वाई से जैसे ही आगे चलेंगे एक्स तक पहुंचेंगे। देखिए एक्स के आगे हम लोग जैसे ही चलेंगे गेट क्लोज हो जाएगा, हम लोग W तक नहीं पहुंच सकते। देखिए ये गलत हो गया। देखिए जेड से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ एक्स तक पहुंचेंगे, एक्स से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ वाई तक पहुंचेंगे, वाई से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ W तक पहुंचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए W तक पहुंचेंगे लेकिन गलत हो गया, क्योंकि हम लोग को W तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो गलत हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डी ग्रेटर देन ए डज नॉट होल्ड ट्रू। कहने का मतलब ये है जितने भी ऑप्शन दिए गए इसमें से किस में डी से हम लोग ए तक नहीं पहुंच सकते हैं, किस में ये ट्रू नहीं होगा, यही हम लोग को बताना है। कौन से ऑप्शन में, जितने भी ऑप्शन दिए हमारे पास 3 4 5 ऑप्शन दिए, किस में हमारा डी ग्रेटर दैन ए डज नॉट होल्ड ट्रू, मतलब किस में हमारा डी से ए तक हम लोग ट्रू नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए डी से हम लोग जैसे आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचेंगे, सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है ए तक पहुंचेंगे। देखिए इसमें ट्रू हो जाता है। और ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपसे क्या बताया था, कम से कम एक जगह ये वाला साइन तो आना ही चाहिए, या तो हर जगह ये वाला साइन हो। देखिए यहाँ पे एक जगह मिल भी गया, अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल मिलता है तो ट्रू हो जाता है। देखिए यहाँ ट्रू हो गया, लेकिन हमको चाहता है किस में ये ट्रू नहीं होगा, ये बताना है हमको। हमको ये बताना है किस ऑप्शन में ये ट्रू नहीं होगा। इसमें तो ये ट्रू हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए डी से जैसे आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचेंगे, बी से गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचेंगे, सी से गेट खुला हुआ है ए तक पहुंचेंगे। और ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपसे क्या बताया था, डी से एक में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब ये तो या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या कम से कम एक जगह ये वाला साइन हो। और अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक जगह भी मिल गया, बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, ये भी ट्रू हो गया। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको बताना है किस ऑप्शन में ये ट्रू नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या डी से ए तक पहुँच सकते हैं। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या हम लोग डी से ए तक पहुँच सकते हैं। देखिए डी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है सी तक पहुंचेंगे, सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है बी तक पहुंचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है ए तक पहुंचेंगे। और मैंने आपसे क्या बताया था ग्रेटर देन के साइन में, ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपसे यही बताया था कि डी से ए तक में जितने भी गेट पड़ेंगे या तो हर जगह ये वाला साइन हो, या कम से कम एक जगह ये वाला साइन आना चाहिए। चाहे बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आए तो हमारा काम चल जाता है, वो ट्रू हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए पॉसिबल कंडीशंस बन रही है, डेफिनेटली तौर से ये आंसर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि देखिए पक्के तौर पे ये हम लोगों को आंसर नहीं दे पा रहा है। देखिए यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। डेफिनेटली ये ऐसा नहीं कह रहा है कि ये ट्रू नहीं होगा। देखिए इसको अभी आप छोड़े रहिए, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या हम लोग इसको आप छोड़े रहिए, इस ऑप्शन को थोड़ा अभी आप लोग ध्यान में रखिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए डी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ सी तक पहुंचेंगे, सी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ बी तक पहुंचेंगे, बी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ ए तक पहुंचेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर देन के साइन में मैंने आपको यही बताया था कि
ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होने का मतलब यही है या तो हर जगह ये वाला साइन हो या कम से कम एक जगह ये वाला साइन आना चाहिए। अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है, इक्वल आता है, तो हमारा काम चल जाता है। देखिए यहाँ पे एक जगह तो साइन आ गया, बाकी जगह दूसरा साइन मिला है, कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डस नॉट होल्ड ट्रू दिया है। जितने भी ऑप्शन दिए इसमें ये पूछ रहा है कि किसमें ये ट्रू नहीं होगा। चलिए देखते हैं। देखिए डी से गेट खुला हुआ है, सी तक पहुँचेंगे, सी से गेट खुला हुआ है, बी तक पहुँचेंगे। अब देखिए बी से आगे गेट क्लॉज है हमारा, हम लोग ये तक जा ही नहीं सकते। ये पक्के तौर पे डेफिनेट तौर पे कह रहा है कि हम लोग बी से ए तक नहीं जा सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल बन रही थी, पॉसिबिलिटी बन रही थी, हम लोग पहुँच भी सकते हैं, नहीं भी पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पक्का हो गया कि हम लोग बी से ए तक जा ही नहीं सकते, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, ये नहीं होगा। देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है आपको समझने के लिए। देखिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बात है, जब भी पॉसिबल कंडीशन आ जाए और पक्के तौर वाली कंडीशन आ जाए तो हम लोग इसी को देते हैं। हमले जो प्रेफरेंस देते हैं वो सिंगल साइंस को देते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों साइंस लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल साइंस है, इसलिए हम जब भी प्रेफरेंस देंगे तो हमेशा सिंगल साइंस को ही प्रेफरेंस, इसलिए हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कट का निशान लगाया था कि आप लोग इन दोनों ऑप्शन को थोड़ा गौर कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड कम इन ब्लैंक स्पेस दैट मैक्स द एक्सप्रेशन आर ग्रेटर देन एक्स एज वेल एज एक्स लेस देन डब्ल्यू डेफिनेटली ट्रू। कहने का मतलब ये है व्हाट शुड कम इन ब्लैंक। देखिए ब्लैंक में, ये ब्लैंक है हमारे पास, देखिए ब्लैंक में कौन सा ये सिंबल्स आएगा, दैट मैक द एक्सप्रेशन आर ग्रेटर देन एक्स एज वेल एज एक्स लेस देन डब्ल्यू डेफिनेट टू जाएगा। हम इसमें कौन सा साइंस भरते हैं इनमें से कि हमारा ये भी सही हो जाए और ये भी सही हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये जो ब्लैंक दिया हुआ है, हम इसमें से कौन सा सिंबल लगा दें, तो इसमें से सिंबल लगाने के बाद जो हमारा आर ग्रेटर देन एक्स भी ट्रू हो जाए और एक्स लेस देन डब्ल्यू भी ट्रू हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं वो हम लोग कौन सा सिंबल लगाएंगे। देखिए क्या हम लोग ग्रेटर आर से एक्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए आर यहाँ पर है, हमारा एक्स यहाँ पर है। देखिए आर से हम लोग जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ एस तक पहुँचेंगे, एस से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला हुआ है टी तक पहुँचेंगे, टी से गेट खुला हुआ है यू तक पहुँचेंगे। अब यू से हम लोग कौन सा साइन लगा दें जो कि हम लोग एक्स तक पहुँच जाए। और देखिए लगाने का तरीका देखिए, और यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन का मतलब यही है, मैंने आपसे क्या बताया था, आर से एक्स तक में जितने भी गेट पड़ेंगे हमारे पास ग्रेटर देन के साइन में ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। कॉमन होने का मतलब यही है यहाँ तो हर जगह गेट ये वाला साइन हो, हर जगह हो, या कम से कम एक जगह भी ये वाला साइन आ जाए और बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आए, इक्वल आए तो हमारा काम चल जाता है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, और ग्रेटर देन का साइन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि आर से एक्स तक में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब यही है या तो हर जगह ये वाला साइन हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, या कम से कम एक जगह तो ग्रेटर देन आ जाए और बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है, ग्रेटर देन इक्वल आता है या इक्वल आता है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। अगर देखिए हम लोग एक जगह ये वाला साइन लगा दें, ये वाला साइन अगर हम लोग यहाँ भर दें तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। देखिए एक जगह शर्त हमारी पूरी हो जाएगी। देखिए एक जगह अभी आ गया, अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ ग्रेटर देन लगा देते हैं तो वो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर हम लोग ये साइन भर के देख लें ये वाला, तो ये ट्रू हो जाता है। देखिए मैंने भर दिया, ये भर दिया। अब क्या देखते हैं, ये वाली शर्त देखते हैं डब्ल्यू से एक्स तक। ये तो पहचान में आ गया कि हमको यही बनना है। इसके लिए देखते हैं सर क्या हम लोग डब्ल्यू से एक्स तक पहुँच सकते हैं। देखिए डब्ल्यू से जैसे ही आगे चलेंगे वी तक पहुँचेंगे, वी से जैसे ही आगे चलेंगे टी तक पहुँचेंगे। देखिए टी यहाँ पर है, कॉमन पॉइंट देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए टी पे। अब देखिए टी से जैसे ही आगे चलेंगे गेट खुला है यू तक पहुँचेंगे, और यू पे देखिए यहाँ पे साइन क्या ग्रेटर देन का है, तो ग्रेटर देन के साइन में क्या शर्त थी, यही शर्त थी ना कि डब्ल्यू से एक्स तक में जितने भी गेट पड़ेंगे ग्रेटर देन के साइन में ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब या तो हर जगह ये वाला साइन हो या कम से कम एक जगह ये वाला साइन हो। देखिए अगर ये बिल्कुल सही साइन मिल गया हम लोगों को ग्रेटर देन का, देखिए एक जगह तो मिल गया, अगर बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल मिला, देखिए यहाँ पे मिल गया ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे मिल गया। देखिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि डब्ल्यू से हम लोग वी तक पहुँच गए, गेट खुला हुआ है, वी से गेट खुला हुआ है टी तक पहुँचेंगे। आप ये सोचेंगे मैं यहाँ डायरेक्ट कैसे आ गया। देखिए टी यहाँ है तो टी यहाँ पर भी तो है। अब टी से देखिए गेट खुला हुआ मैं यू तक पहुँच जाऊँगा, और ग्रेटर देन में साइन में मैंने आपको यही बताया था कि एक जगह तो ये वाला आना ही चाहिए।
या तो हर जगह हो, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और एक जगह ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर यहाँ पे केवल ग्रेटर देन होता, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता, यहाँ भी होता, तब भी ट्रू हो जाता। अगर ये ना हो करके यहाँ पे केवल ग्रेटर देन होता, यहाँ पे भी इक्वल होता, इक्वल होता, तब भी ट्रू हो जाता। देखिए बहुत ही अच्छे साइन है ये। मैंने आपको यही शर्त बार बार मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ग्रेटर देन के साइन में जितने भी गेट पड़ेंगे W से X तक में ग्रेटर हमारा कॉमन होना चाहिए। और कॉमन होने का मतलब है या तो हर जगह आ जाए ये वाला साइन ग्रेटर देन का, या अगर एक भी जगह ये आ जाता है और बाकी जगह ग्रेटर देन इक्वल आता है या इक्वल आता है तो वो ट्रू हो जाता है। तो ये देखिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए मैंने पूरी कोशिश करी है बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की, ताकि आप लोग समझ सकें और अपने क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें और बिना किसी भी उलझन के। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा फिर शुरू करके देख लें, देखेंगे तो भी जानेंगे। देखिए इसके बाद में पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी चैनल कि सब तक पहुंचेगा ये वीडियो, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे जो कि इसका लाभ उठा सकें। आप लोग मन से तैयारी करें, वादा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। इतनी आसान भाषा में मैंने समझाया है आपको और वीडियो आपको ज़रूर समझाएंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 की बात करेंगे, इनक्वालिटी की ही पार्ट 3 की बात करेंगे हम लोग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।